क्या सोच रही होगी वो इस वक़्त मेरे बारे में, या क्या सोच रहा होगा वो इस वक़्त मेरे बारे में? क्या वो मेरे पास वापस आएगा? क्या उसने सोचा है कि वो मुझसे रिकन्सिलिएशन करे? या फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल घूमता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ ताकि सिचुएशन बेटर हो जाए? अगर इसी तरीके के सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खुशबू और ये है मेरा चैनल माय एंजल माय गाइडेंस। मैं यहाँ पे लव रीडिंग करती हूँ और मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स भी देती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझसे बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप लिंक है, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती गाइस, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मेरी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बहुत रेयर कॉल्स अटेंड करती हूँ। सो एंड मेरा मैक्सिमम टाइम of providing the reading paid readings is 48 hours, although I can do it in less than 24 hours. So if you guys are interested, मुझसे व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग को मैंने पिकअप पाइल रीडिंग में करा है। सो वी हैव द फर्स्ट पाइल विद द सिल्वर वाइटिश हार्ट एंड वी हैव द सेकेंड पाइल विद दिस गोल्डन ग्लिटरी हार्ट। अगर आप लोगों को जो भी हार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप नीचे टाइम स्टैम्प्स के थ्रू जाकर वहाँ पर उस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चूज करा है पाइल नंबर 1, क्या कार्ड्स आते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहती है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देती है, चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज करा है, प्लीज उनके कार्ड्स हमें दे दीजिए। प्लीज यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज करा है उनके कार्ड्स हमें दे दीजिए। प्लीज यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज करा है उनके कार्ड्स हमें दे दीजिए। सो लेट्स टेक आउट दी 7 कार्ड्स। चलिए, सो आई हैव योर कार्ड्स विद मी। हम स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड से। मुझे ऐसा लगता है पास्ट में भी ये कोई कंफ्यूजन की सिचुएशन रही है और पास्ट में भी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, आपके अलावा कोई और भी उनके लाइफ में था। मे बी हो सकता है उनका करियर हो सकता है, मे बी ये हो सकता है कि कोई और पर्सन, उनकी मदर भी हो सकती है, बट कोई और पर्सन था या कोई एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप कंफ्यूजन में आकर लटक गया। स्पेशली मेंटल लेवल पर उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली, स्पेशली मेंटल लेवल पे आपको क्लैरिटी नहीं मिली, और सब कंफ्यूजन, क्योस और मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती गई। दो ऑप्शंस के बीच में किसको चुने, क्या चुने, उसके चक्कर में सब कुछ ये रिलेशनशिप जो है मेरे हिसाब से थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ गया। मुझे पहले कार्ड ने ही ये बता दिया। प्रेजेंट में भी वो पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के अंदर हैं। प्रेजेंट कार्ड भी मुझे यहाँ पर यही बता रहा है। प्रेजेंट कार्ड से भी मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन वहाँ पर है। बट अभी भी जो है कि 3 जने ऐसे हैं, यानी कि आप, आपके पर्सन और समबडी एल्स, जहां पर ये सिचुएशन अभी भी अटकी हुई है। आपके एक्स की करंट एनर्जी क्या है? सी गाइस, हैं वो सिचुएशन में, बट वो आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं। उनके एक्शन लेवल पे भी कभी कभी आपको दिखता होगा, बट मेंटल लेवल पे ये चीज़ें हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों को पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनकी मदर या किसी और फ्रेंड की वजह से ये सिचुएशंस ऐसी खड़ी हुई है, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वापस से चीज़ें मिलजुल कर चलेंगी। अगर किसी की मदर इन लॉ, कोई मैरिड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है, किसी की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर रिलेटिव्स की वजह से, दोस्तों की वजह से, फैमिली मेंबर्स की वजह से इस रिलेशनशिप में खटास आई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें कि चलिए मिलकर हम वापस से एक साथ होते हैं और चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये हैव, आपके पर्सन आपके बारे में जो चीज़ें सोच रहे हैं, एक तो उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से भी कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं और चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन है आपकी तरफ से। उनको ऐसा लगता है कि आप भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हैं, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल सिचुएशन की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हैं। उनकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, चीज़ें स्लो डाउन हुई हुई हैं। अगर वो भी आपको अप्रोच करते होंगे तो आपकी तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। कहीं ना कहीं इन एंड आउट वाली सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चलती जा रही है। रिकन्सिलिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके एक्स ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है फिलहाल। जो भी चीज़ें, अगर उनकी थर्ड पार्टी के साथ भी सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही हैं तो स्टिल
रिकंसिलिएशन के लिए वो बहुत बार सोचते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम रिकंसाइल करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर से कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, या फिर वो अपने थॉट प्रोसेस को बहुत बार सोचते हैं, आना जाना इस तरीके की चीज़ें, मूड स्विंग्स होना, पेशेंसली होना, या फिर अगर उन्होंने आपसे बात भी करी है रिकंसिलिएशन की, तो आपकी तरफ से हो सकता है कि कोई जवाब ऐसा ना रहा हो, गया हो, या फिर यहाँ पर ये वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने अगर बात करी हो तो स्टिल वो पेशेंसली किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन के सुधरने का वेट कर रहे हैं, बट चीजें बढ़ती हैं लेकिन फिर रुक जाती हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, देखते हैं गाइस। फिलहाल एक वेटिंग एनर्जी आ रही है, पेशेंस के कार्ड से, साइलेंस के कार्ड से, स्लोइंग डाउन के कार्ड से। तो फिलहाल ये चीज है कि बहुत ज्यादा जो कियोस खड़ा हुआ है आप लोगों के आसपास, उसको हटाने की कोशिश कीजिए। क्लटर को हटाइए अपने माइंड के, अपने इमोशनल क्लटर जो आपने भर रखा है उसे हटाइए। पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अगर ये चीजें आपके करंट रिश्ते को अफेक्ट कर रही हैं, आपके रिकंसिलिएशन को अफेक्ट कर रही हैं, उन्हें हटाइए, जाने दीजिए उस चीज को। उस चीज के ऊपर आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। अच्छे से सोचिए कि आप इस रिलेशनशिप को बेटर कैसे बना सकते हैं, रादर देन क्लिंगिंग टू द पास्ट, क्लिंगिंग टू द पास्ट एनर्जीज। ये चीजें देखिए, देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है आने वाले 3 महीने में आपके रिकंसिलिएशन की। सो गाइज, फिलहाल अगर सरेंडरनेस में चीजें नहीं आई, अगर आप दोनों ने अपने शूज के ऊपर वर्कआउट नहीं करा, तो आने वाले 3 महीने में ये रिकंसिलिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, रिकंसाइल होना आप दोनों का आपस में। एंड मिलना जो है वो एक सरेंडरनेस में चला जाएगा, वो एक तरीके से गड्ढे में चला जाएगा। सिचुएशन यहाँ बहुत है कि किसी चीज का वेट आपको भी करना है, आपकी तरफ से भी चीजें स्लोइंग डाउन है, उनकी तरफ से भी तो डेफिनेटली चीजें स्लो डाउन है। बट यस, कहीं माइंड के लेवल पर वो चीज है कि ठीक है, डिस्प्यूट्स को बैठ के हम सॉर्ट आउट करते हैं, बट बहुत ही ज्यादा अप्स एंड इमोशनल अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी जो है वो इतनी आसानी से चीजों को लेट को नहीं कर रही है। सो गाइज, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे कनेक्ट होइए एंड गेट योर रीडिंग डन बाय मी। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सो चलिए अब देखते हैं जिन्होंने भी ये गोल्डन ग्लिटरी टैग यानी कि ये हार्ट चूज करा है, उनके लिए हमारे पास में क्या कार्ड्स आते हैं। भगवान जी, यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करा है उनके लिए क्या कार्ड्स हैं हमारे पास। प्लीज उनके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, प्लीज उनके लिए गाइडेंस दीजिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। लेट्स टेक आउट फ्यू कार्ड्स फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग पाइल नंबर 2। सो देखते हैं। ओके, नॉट बैड, बेटर देन दी पाइल नंबर 1। देखिए, पास्ट में ना कुछ ज़्यादा चीज़ें आप लोग वर्कआउट एक्चुअली में नहीं कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेटिंग एनर्जी थी, ऑर्डिनरीनेस थी लाइफ में, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, आप भी वेट करते थे, आप भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे। और पास से भी ना, आपके पर्सन से भी, आपके एक्स से भी, आपके पर्सन से कहीं से कुछ आपको मैसेज नहीं मिल रहा था। लेकिन यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन हुआ है, फ्रेंडलीनेस में आने की कोशिश करी है आप लोगों ने, और साथ ही साथ आपके पर्सन की भी इंटीग्रेशन की एनर्जी है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नजर आ रहा है, गाइस सोलमेट रिलेशनशिप नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, प्रेजेंट में कुछ हलचल ऐसी हुई है आप लोगों की लाइफ में जहां आप लोगों ने मिलकर बैठकर बात करने की कोशिश करी है, या फिर दिमाग में आ गया है कि यस, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, हमें बात करनी चाहिए, हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एंड आपके एक्स की भी मुझे ऐसा लगता है कि यस, यही कहीं जो है एनर्जीज हैं। एंड जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट में आपके साथ बिताई हुई चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो जिन लोगों के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आपको आपकी तरफ से कोई पहल हो सकती है, आप लोग कर सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की तरफ से कोई पहल हो सकती है।
और रिगार्डलेस में अगर बात करूँ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं वापस आने के बारे में, तो गाइज यहाँ पर मुझे लेजीनेस की एनर्जी नजर आ रही, ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, बट येस ऑन दी मेंटल एंड इमोशनल लेवल दीज थिंग्स आर देयर कि हमें वापस एक साथ होना है, बट वर्कआउट नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। एक्शंस की बेसिस पे बात करूँ तो नहीं हो रहा है, किसी ना किसी वजह से डिलेज है, लेजीनेस है, उधर से भी काम नहीं हो रहा तो आप भी काम नहीं कर रहे हैं। what you can do to help with the situation, so guys पहली चीज आपको ये है कि आपको यूनिवर्सल फेथ बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो भी कार्ड्स हैं तो वो इमोशनल कार्ड्स आए हैं और यूनिवर्सल कार्ड्स आए हैं। जो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पास की चीजों को लेके बहुत परेशान होते हो। अगर वो आपके पर्सन आपसे बात करने भी आते हैं तो यू कीप ऑन क्लिंगिंग टू द पास, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, एंड दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा तूफान मचता है। हार्मनी बनाइए, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही उन्हें एंड कीजिए ताकि आप इस रिश्ते के ऊपर काम कर पाएं। एंड यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्सल प्रोसेस, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम वाला पाइल मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई लेसन सीखने की ज़रूरत है, अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं और कुछ लेसन सीखना है, तो गाइस पहले वो कीजिए, तभी जाकर आप जो हैं वो रिकन्सिलिएशन में आएंगे, रिकन्साइल हो पाएंगे। सो बेटर यही है कि यूनिवर्सल प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, गौर से देखिए, अपनी हीलिंग्स कीजिए, स्पेशली अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपनी थर्ड आई, आपको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, आपको आइडियाज मिल रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, बट आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप यूनिवर्सल प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, एंड जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ। डेफिनेटली ये जो पाइल है दैट इज मच बेटर टूवर्ड द रिकन्सिलिएशन, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। ट्विन फ्लेम की जर्नी होती ही अपने लिए काम करने के बारे में है। सो आई होप पाइल नंबर 2 आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करी है। वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपनी फीडबैक शेयर करें।